हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं 11th का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन से अकाउंटिंग का स्किप किया है, वो मैं लेटर ऑन बताऊँगा। अभी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। इसमें कई चीज़ों को हम लोग को विस्तार करके पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या है? एसेट्स रेफर्स टू प्रॉपर्टीज और थिंग्स ओन्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। तो एसेट्स क्या है? एसेट्स को रेफर किया गया प्रॉपर्टीज को, मतलब संपत्ति को, और वैसे चीज़ों को जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। क्यों इन्वेस्ट करता है? कि उससे वो फ्यूचर में बेनिफिट ले सके। और एसेट्स उन सारी चीज़ों को कहते हैं जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है और जिसको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों को एसेट्स कहते हैं। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by a business which are acquired at a measurable money cost। तो एसेट्स जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज से फॉर्म है जिससे फ्यूचर बेनिफिट किया जाता है। तो चलिए एसेट्स का कुछ एग्जाम्पल्स लिखा जाए यहाँ पे। चलिए मैं एग्जाम्पल में कुछ एसेट्स मेंशन करता हूँ। लैंड, कॉमा, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एक्सेट्रा। तो अभी मैंने बताया एसेट्स क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो उसको लैंड चाहिए होता है, ज़मीन, जिसमें वो अपना बिल्डिंग स्टेब्लिश करे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करे, है ना। उसके बाद वो फर्नीचर इन्वेस्ट करता है, मशीनरी लगाता है, गुड्स लगाता है जिसको हम स्टॉक कहते हैं। तो ये सारे चीज़ एसेट्स होते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, एसेट्स का क्लासिफिकेशंस के बारे में हम जानेंगे। एसेट्स को यहाँ पे 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो एसेट्स को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये है एसेट्स। अभी आप समझ चुके कि एसेट्स क्या है। ओके, एसेट्स को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं नॉन करेंट एसेट्स, ओके, फिक्सटिशियस एसेट्स, ओके, एंड करेंट एसेट्स। अभी फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा पहले 2 टर्म्स को, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। ध्यान से समझिए। करेंट एसेट्स को समझने के बाद नॉन करेंट एसेट्स आप आसानी से समझ पाएंगे। करेंट एसेट्स क्या होता है? व्यवसाय में लगाए गए, बिजनेस में लगाए गए ऐसे एसेट्स, ऐसे प्रॉपर्टीज़, ऐसे संपत्ति जिसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन टर्म ऑफ मनी। अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन टर्म ऑफ मनी अगर कन्वर्ट कर लेते हैं एसेट्स को कैश में, तो वो करेंट एसेट्स कहलाता है। वन सेकेंड रिपीटिंग, ध्यान से समझेंगे। Current assets refer to assets which are intended for conversion into cash within a short period of time, usually a year। तो ध्यान दीजिए, 1 साल के अंदर में अगर ऐसे संपत्ति जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो करंट एसेट्स होता है। एग्जाम्पल, स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं और हमारा इंटेंशन होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द उसे कैश में कन्वर्ट कर लें। अंडरस्टैंड? कैश, बैंक बैलेंसेस,
और भी काफ़ी चीज़ें, बिल्स रिसीवेबल, जिसके बारे में आपको मैं बाद में समझाऊंगा। तो ये सारे करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स बेसिकली आपने क्या समझा कि वैसे संपत्ति जिसे हम व्यवसाय में लगाते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है चालू संपत्ति। अंडरस्टैंड? ओके। अब देखिए, आपको नॉन करंट एसेट्स समझना कितना आसान होगा। करंट दैट मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड विद इन अ ईयर इन टर्म ऑफ मनी, जिसे आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो करंट एसेट्स है। लेकिन वैसे एसेट्स जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं इस इंटेंशन से कि हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उससे बेनिफिट करेंगे। अंडरस्टैंड? उसका अगर हम बात करें डेफिनेशन से, मैं आपको समझाता हूँ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर इंटेंडेड टू रिमेन इन बिजनेस फॉर यूज ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल्स। इट मीन्स कि नॉन करंट एसेट्स हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसका इंटेंशन ये होता है कि हम बिजनेस में फ्यूचर में बिजनेस में उससे प्रॉफिट लेते रहेंगे। उसका इंटेंशन ये नहीं होता कि आज हम खरीदें और कल बेच दें। अंडरस्टैंड? ओके। दे हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि अगर नॉन करेंट एसेट्स के बारे में बात करें, आपका खुद का बिल्डिंग हो तो आप बिज़नेस आसानी से फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं एक सर्टेन प्लेस में। अगर यही आपका बिल्डिंग खुद का नहीं हो, आप रेंट पे अगर बिल्डिंग लेके बिज़नेस कर रहे हो, तो हो सकता है कि 11 मंथ्स के बाद, एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद, लैंडलॉर्ड आपको बोले कि आप प्लीज़ अपने बिज़नेस को यहाँ से हटा लीजिए। तो इस केस में आपको बिज़नेस में बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। लेकिन ये अगर खुद की बिल्डिंग हो, खुद की प्लांट हो, खुद की मशीनरी हो, तो बिज़नेस बड़ा स्मूथली चलता है। तो नॉन करेंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। जैसे एक बार आप बिल्डिंग लगाओ और बिज़नेस फ्यूचर में कंटिन्यू रखो, उसमें कोई आपको हटा नहीं सकता अगर आपकी बिल्डिंग खुद की हो तो नॉन करंट एसेट्स को अब हम आगे एक्सप्लेन करके समझेंगे। नॉन करंट एसेट्स को बांटा गया है 3 भागों में। मैं सिर्फ बॉक्स में डाल दूँ। सबसे पहले है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स के बारे में हम जानते हैं। मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which have physical existence, such as land, building, machinery, plant, furniture, and stock, etc. are tangible assets. Okay. तो tangible assets वैसे assets होते हैं, अगर आप दूसरी तरीके से समझना चाहें। अभी मैंने आपको बताया कि वैसे एसेट्स को tangible assets कहते हैं जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो एक जगह ले। अंडरस्टैंड? जैसे आपका लैंड एक जगह होता है, सर्टेन प्लेस होता है। बिल्डिंग, उस पर बिल्डिंग का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मशीन का भी आकार रूप रेखा होता है। प्लांट, तो ये सारे एक फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाते हैं। अंडरस्टैंड? अब दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। टेंजिबल एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट and which can be converted in term of money। तो ऐसे एसेट्स को हम टैंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो अब इसको हिंदी में समझते हैं अच्छे से। टैंजिबल एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं विच कैन बी टच्ड, जिसे हम छू सकते हैं, विच कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट, जिसे महसूस किया जा सकता है। अब आप एक फर्नीचर एग्जाम्पल में जो एक चेयर हो, क्या उस चेयर को आप देख सकते हो? यस, देख सकते हैं। क्या आप उस चेयर को छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। क्या एक अंधा उस चेयर को महसूस कर सकता है? चूँकि बिल्कुल महसूस कर सकता है। तो इसीलिए उसे टेंजिबल फिक्स एसेट्स कहेंगे। अंडरस्टैंड? अब यहाँ टेंजिबल फिक्स एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल है। आप ये सारे टर्म्स समझने के बाद आप खुद से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि टेंजिबल एसेट्स क्या है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, करंट एसेट्स क्या है। सारे टर्म्स को ध्यान से समझेंगे। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल: लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक। ओके, स्टॉक कैसे? अब जैसे लेट इट बी
कि हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस है, कपड़े का बिज़नेस है, तो हम जो कपड़े लाए हो यहाँ पे, क्या उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल। तो यू कैन पुट दिस अंडर टैंजिबल एसेट्स। ओके, अब आगे आते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? Intangible assets are those assets which do not have a physical existence but have money value. तो इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ऐसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका कोई रूपरेखाकार नहीं होता है। इसका मतलब ना ही हम उसे छू सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, बट हम उसे महसूस कर सकते हैं क्योंकि उसका एक वैल्यू होता है। इसका कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखा है: गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मैं वन बाय वन इलॉबरेट करता हूँ आप लोगों को। चलिए, पहले गुडविल। आप गुडविल को ले सकते हो। ओके, तो गुडविल का बात कर रहे थे हम लोग। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट इट बी, हमने एक सर्टेन प्लेस में बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसके लिए हमको चाहिए होगा सबसे पहले एक बिल्डिंग। अब वो खुद की हो या किराए पे हो। खुद की हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर किराए पे हो तो भी चलती है बिज़नेस किसी तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं गुडविल के बारे में। लेट इट बी, एक किराए पे हम लोगों ने बिल्डिंग लिया। अब बिल्डिंग को किराए पे लेने जब हम गए तो लैंडलॉर्ड ने कंडीशन रखा हमारे पास, और कंडीशन ये था कि वो बिल्डिंग जो हमें देंगे, ये बिल्डिंग जो हमें मिलेगा, ये बिल्डिंग जो हमें मिलेगा ये किराए पे मिलेगा, बट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट इन एडवांस। आपको एडवांस में कुछ पे करना पड़ेगा। चलिए यहाँ दिखाता हूँ, आपको एडवांस में कुछ पे करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, लेट इट बी, हम लोगों ने एडवांस में 5 लाख रुपीज़ दिए। ठीक है, 5 लाख रुपए हम लोगों ने एडवांस में दिए। अब उसके बाद हमने फर्नीचर्स वगैरह वगैरह में 2 लाख लगाया। 2 लाख हमने स्टॉक्स में लगाया, स्टॉक खरीदा हम लोगों ने, और 1 लाख इन हैंड हम लोगों ने रखा। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो गई? 5 और 5 टोटल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई। बट अगर आप किसी से पूछते हो कि आपके बिजनेस में कितने की इन्वेस्टमेंट है, तो वो अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ योर एसेट्स, जो आपके दुकान में शॉप पे वो दिख रहा है, सिर्फ उसी को एनालाइज कर पाते हैं। इट मीन्स वो कहेंगे कि आपकी दुकान में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, बट ये 5 लाख का उनको पता ही नहीं, क्योंकि आपने ये 5 लाख एडवांस दिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक बड़ा सा हॉल मिला बिजनेस करने के लिए, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया। फर्नीचर्स पे 2 लाख स्टॉक्स में, और 1 लाख इन हैंड आप पे रखा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टोटल 10 लाख है, लेकिन फील कितना किया जा सकता है? ओनली 5 लाख। इन दिस केस 5 लाख जो आपने पे किया, दैट इज गुडविल, और इसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, पेटेंट्स में आते हैं। पेटेंट्स क्या होता है? सॉरी, पेटेंट्स, इसे कहते हैं अधिकार। पेटेंट्स को अधिकार कहते हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो अगर आप अपने दुकान के नाम को, शॉप के नाम को अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, पंजीकृत करवाना चाहते हैं, तो आप उसे पंजीकृत कर सकते हैं। इससे ये होता है रजिस्ट्रेशन कर लेने से कि उस नाम, आपकी दुकान के नाम को कोई और व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस केस में आपको गवर्नमेंट को कुछ पैसा पे करना पड़ता है, पेटेंट चार्जेस, और ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अंडरस्टैंड? तो आपने 3 साल के लिए पेटेंट्स करवाया, तो पर ईयर 1 लाख अगर आप दिए हो तो 3 लाख रुपए आपको देना पड़ा 3 साल के लिए। तो 3 लाख इज़ व्हाट इज़
इनटेंजिबल फिक्स एसेट, क्योंकि वो 3 लाख जो आपने दिया है उसके बदले में आपको ऑनरशिप उस नेम का मिला है, उस नाम का अधिकार मिल गया है, जो अब और मार्केट में उस नाम से कोई और व्यक्ति दुकान ओपन नहीं कर सकता है। इन दिस केस वो जो अमाउंट आपने पे किया वो आप सिर्फ फील कर सकते हैं, वो पेटेंट से। अंडरस्टैंड। कॉपीराइट भी उसी तरह का है, छापने का अधिकार। आप किसी भी बुक को ले लो, लेट इट बी, मैं एक बुक का एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। दिव्या शर्मा जो राइटर हैं उनके बुक को पब्लिश करने वाले हैं वीके। तो वीके पब्लिकेशन जो है, वीके ग्लोबल पब्लिकेशन जो है, ये दिव्या शर्मा को पर कॉपी को चार्जेस देते हैं, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट किसका होता है? वीके ग्लोबल का। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो कंटेंट है दिव्या शर्मा का उस बुक में, उनके लिए वो वीके ग्लोबल एवरी ईयर चार्ज पे करते हैं। किसको? दिव्या शर्मा को, जो कि वो पब्लिकेशंस जो कंपनी है वो सिर्फ उसको फील कर सकते हैं जो पे करते हैं। तो वो कॉपीराइट से रहे, अपने क्वेश्चंस को छापने का अधिकार दे रहे, जिसके लिए पब्लिकेशंस कंपनी को कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है। ओके। ट्रेडमार्क क्या? चिन्ह का अधिकार। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड में कुछ साइन होता है, उस साइन को भी खरीदने का आपको चार्जेस पे करना पड़ता है, जिससे वो सिर्फ साइन आपको मिलता है। अंडरस्टैंड। और उस साइन को, किसी चिन्ह को भी हम फील कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अंडरस्टैंड। एंड ट्रेडमार्क क्या है? एक चिन्ह का अधिकार है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर एप्लीकेशंस जितने भी होते हैं, जितने भी कंप्यूटर में आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो भी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, जिसे आप कंप्यूटर में देख तो सकते हैं, लेकिन उसको आप निकाल के फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखा नहीं सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। अब आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वैसे इन्वेस्टमेंट जिसे आप 12 महीने से अधिक के लिए बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज हम सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में अपने आपको करंट एसेट्स और फिक्सड एसेट्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करें, और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियोस आसानी से मिलें। थैंक यू वेरी मच।